बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ डिजिटल ई लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आपको मालूम होगा कि आज जो है वो आपकी फ्री डेमो क्लास है और हमारे जो कोर्स है उसका नाम है कंप्यूटर कोर्स विद ऑफिस मैनेजमेंट, जो कि आप तक पहुँचाया जा रहा है डिजिटल ई लर्निंग इंस्टीट्यूट की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम शहज़ादी इरम है। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इंस्ट्रक्टर और ऐसे ट्रेनर काम करती रही हूँ और डिजिटल ई लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ भी जो है वो मैं काम कर रही हूँ, इसलिए इस कोर्स में आपकी इंस्ट्रक्टर मैं होंगी। थोड़ा-सा तारुफ़ कर लेते हैं कोर्स का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इससे आपको क्या हासिल होगा और आप क्या सीखेंगे। उसके बाद एंड में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएँगे। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर कोर्स विद ऑफिस मैनेजमेंट, ये हमारे कोर्स का नाम है। आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन आ गई है, आप जानते ही हैं। जब से जो है वो कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे पहले भी ऑनलाइन चीज़ें थी, बिज़नेसेस भी ऑनलाइन थे, एजुकेशन भी ऑनलाइन थी, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से तो हर चीज़ ही ऑनलाइन हो गई है, यहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं और पेपर चेकिंग भी ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन आ गया। तो इसलिए ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए ज़रूरी है कि आपको 2 चीज़ें आएँ। पहली चीज़ है कंप्यूटर का इस्तेमाल और दूसरी चीज़ है एमएस ऑफ़िस का इस्तेमाल। तो जो कोर्स का नाम है कंप्यूटर कोर्स विद ऑफ़िस मैनेजमेंट का मतलब है एमएस ऑफ़िस। एमएस ऑफ़िस में क्या चीज़ें आती हैं? एमएस वर्ड, जो कि ऐसा नज़र आता है, एमएस एक्सेल जो कि ऐसा नज़र आता है और एमएस पावरपॉइंट जो कि इस किस्म की शेप में होता है, ठीक है? ये जो 3 चीज़ें हैं, ये हमारी किसमें शामिल होती हैं? एमएस ऑफ़िस में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम ईमेल्स करते हैं, जिसको हम ईमेलिंग प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं, उसमें हम जीमेल को देखेंगे। और भी ईमेलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे आउटलुक है, याहू है, इसके अलावा हॉटमेल है, लेकिन हम जो है वो जीमेल को यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होता है, ठीक है? तो आपको समझ आ गई कि ऑनलाइन कितना ज़रूरी है, ऑनलाइन कोई भी काम करने के लिए कितना ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आता हो और आपको एमएस ऑफ़िस का इस्तेमाल आता हो। इसकी इम्पोर्टेंस को मज़ीद आगे देखेंगे थोड़ा-सा डिटेल में। अ, आजकल हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर ओरिएंटेड है। हर किस्म का टास्क जो है वो कंप्यूटर पे किया जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, आप किसी पार्लर में चले जाएँ, आप किसी स्कूल कॉलेज में चले जाएँ, हर जगह पे आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल नज़र आएगा। तो आपने ब्लेंड इन होना है, सोसाइटी के साथ मिलके चलना है, तो आपको भी कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्कूल एंड अकेडमी। आजकल जितने भी स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह पे पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, कोरोना से बचाव की वजह से भी और वैसे भी। ये ईज़ी है, आप अपने घर से कम्फ़र्ट ज़ोन से जो है वो आराम से स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मुतल्लिका वक़्त पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्ट 1 बजे ही क्लास होगी, आपके पास जब भी टाइम हो आप जो है वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आजकल अटेंडेंस भी ऑनलाइन लग रही है, जो कि एमएस एक्सेल के ज़रिए लगाई जाती है। रिकॉर्ड्स भी ऑनलाइन मेंटेन होते हैं स्टूडेंट्स के, जो कि अगेन एमएस एक्सेल के ज़रिए किए जाते हैं। रिज़ल्ट्स भी एमएस एक्सेल के ज़रिए बनाए जाते हैं और अकाउंट्स का जितना काम है, फ़ीस का आना, फ़ीस का जाना, फाइन्स लगाना, फंड्स लेना, वो सारे काम भी जो है वो एमएस एक्सेल के ज़रिए किए जाते हैं। तो स्कूल में अगर आपको एमएस ऑफ़िस आता है, चाहे आप स्कूल के या यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या चाहे आप प्रोफ़ेसर हैं, आप टीचर हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आपको एमएस ऑफ़िस का इस्तेमाल और कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपको एमएस एक्सेल ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर हम दूसरे यूज़ेज़ देखें, तो आप ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते हैं। सैलरी स्लिप क्या होती है? जब आपके एम्प्लॉइज़ आपके पास काम करते हैं, उनको सैलरी देने के लिए जो स्लिप्स बनाई जाती हैं, बैंक की रसीदें बनाई जाती हैं। बैंक का जितना काम है, ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, वो सारे काम जो है वो ऑनलाइन किए जाते हैं। बजट बनाया जा रहा है ऑनलाइन, इसके अलावा लोन भी दिए जाते हैं ऑनलाइन। अगर हम कॉल सेंटर्स की बात करें, कुछ ऐसी मतलब कि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं आपकी, अगर आप जॉब करते हैं या एम्प्लॉयी हैं, तो आपके लिए कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है? अगर हम कॉल सेंटर्स की बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आम नज़र आता है। यहाँ पे एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का, एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? कस्टमर सर्विस क्या होती है? जैसे अगर आप जैज़ के हेल्पलाइन पे कॉल करें, तो वहाँ पे कोई सर या कोई मैम आपको जो है वो आपको रहनुमाई दे रही होती है। वो रहनुमाई देने वाले लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन लोगों को कहते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर और इनका काम प्योरली बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन होता है और सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है? इसके अलावा आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन हुआ है जिसको हम कहते हैं पेपरलेस ऑफिस। पेपरलेस ऑफिस क्या होता है? अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में हमारे जो
अगर हम किसी इदारे की एग्जांपल लें, जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं या स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, चलो स्कूल की एग्जांपल तो बहुत ही आसान है ना। तो स्कूल में क्या होता है, आए दिन जो है वो हजारों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और आए दिन हजारों स्टूडेंट्स जो है वो क्लास छोड़ के जाते हैं। ठीक है। अगर हम 1 से लेकर 10वीं तक का स्कूल देखें तो क्या है, फर्स्ट क्लास में बच्चे आ रहे होते हैं और 10th क्लास हर साल जो है पास आउट होकर निकल रही होती है। तो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो क्या किया जाता था, क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि आपने जो है वो रिकॉर्ड काफ़ी अर्से तक मेंटेन करना होता है। तो पहले रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या करते थे कि बड़ा सा रूम होता था, उसमें बड़ी-बड़ी अलमारियाँ होती थी, उसमें बाकायदा फाइल्स होती थी और फाइल्स को वहाँ पे स्टोर किया जाता था। फिर जब किसी बच्चे की फाइल ढूँढनी होती थी तो एक बंदा जाता था, पूरा दिन लगाता था, वहाँ पे देखता था, ढूँढता था फाइल कहाँ है, फिर जाके उसको निकालता था। और वो टाइम के साथ-साथ वो फाइल जो है उसको दीमक खा जाती थी, खराब हो जाती थी। तो क्या है, रिकॉर्ड आपका महफूज नहीं है। जबकि आजकल क्या है, आजकल आपको सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन मिल रहा है। एक क्लिक की दूरी पे आप अपने कंप्यूटर पे हज़ारों लाखों गीगाबाइट्स की, मेगाबाइट्स की फाइल जो है वो सेव कर सकते हैं। एक क्लिक की दूरी पे आपके पास डाटा है, एक क्लिक करेंगे आपको वो डाटा मिल जाएगा और उसके लिए कोई बहुत बड़ा रूम नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल किस्म का स्टाफ नहीं चाहिए। आप जो है वो अपने छोटे से केबिन में एक कंप्यूटर रख के अपना सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? शर्त सिर्फ़ ये है कि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आए, प्रॉपर इस्तेमाल, और आपको एमएस ऑफिस का इस्तेमाल आए, क्योंकि एमएस ऑफिस के बिना कंप्यूटर अधूरा है। जैसे विंडोज़ के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, इस तरह से एमएस ऑफिस के बिना कंप्यूटर जो है वो अधूरा है। अगर हम लोग एज़ अ स्टूडेंट बात करें कि अगर आप तालिब-ए-इल्म हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके किस काम आएगा एमएस ऑफिस सीखना या ये वाला कंप्यूटर कोर्स करना? आप अगर स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के तो प्रेज़ेंटेशन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, थीसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे जो काम हैं वो आपने करने होते हैं। इसी तरह से थीसिस बनाना होता है, रिसर्च वर्क करना होता है, ये सारे काम आप कैसे करते हैं? आप ये एमएस ऑफिस के ज़रिए करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं, ठीक है? तो हम जब आपको कंप्यूटर की बेसिक्स सिखा देंगे, उसकी नो हाउ सिखा देंगे, उसके एडवांस और बेसिक फीचर्स सिखा देंगे, तो यू विल नो कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। इसी तरह से अगर आप किसी इदारे में एम्प्लॉयी हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप सेल्स में हैं, तो आप उसकी प्रेज़ेंटेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? एमएस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने के लिए एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक नॉलेज है जो आप सबको आना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल्स भी इसलिए बताई गई हैं कि जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं, जो चार्ट्स बनाए जाते हैं, वो भी हम एमएस ऑफिस के ज़रिए ही बनाते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऑफिस वर्किंग में अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए, लेट्स सपोज़ कि सेल्स की बात करें, आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे सेल्स का रिकॉर्ड आपने देखना है। कंपनी की पहले सेल्स कम थी, फिर ज़्यादा हुई और फिर दोबारा से कम होना शुरू हो गई। तो उसकी रीज़न क्या है? ये पूरा एनालिसिस जो किया जाता है वो एमएस एक्सेल के ज़रिए और एमएस वर्ड के ज़रिए किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि आप कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी क्या है, ऑफिस वर्किंग के लिए भी कंप्यूटर ज़रूरी है, एमएस ऑफिस ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं, डाटा शीट्स कैसे बनाई जाती हैं, एसओपीज़ कैसे बनाए जाते हैं, एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर। जैसे कोरोना के हवाले से है ना, कि डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंडशेक ना करें, मास्क लगाएँ, ये क्या है, ये सारे एसओपीज़ हैं। इस तरह से हर इदारे की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। उन पॉलिसीज़ को एमएस वर्ड में बनाया जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन करने की मैंने आपको बताया कि 1 क्लिक की दूरी पे आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद है और आप उसको खोल सकते हैं और हज़ारों साल के बाद भी आप उसको खोलेंगे, तो वो फाइल क्या होगी? सेफ रहेगी, उसको डिबक नहीं खाएगी और वो खराब नहीं होगी। तो रिकॉर्ड क्या है? लॉन्गर टाइम के लिए सेव रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो आप उसके ज़रिए बना सकते हैं। अगर हम ओवरऑल अगर एक बात करें कि स्टूडेंट्स क्या-क्या कर सकते हैं, तो असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर क्या होता है? घर बैठे पैसे कमाना। अपने कम्फर्ट ज़ोन से आप काम करेंगे और उससे अर्निंग करेंगे, ठीक है? आपने अक्सर सुना होगा फाइवर के बारे में, अपवर्क के बारे में। वो साइट्स क्या हैं? वो फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, पेड वर्क करते हैं, ठीक है? तो आपको हम क्या करेंगे, बेसिक्स जब सिखा देंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल सिखा देंगे, फीचर्स सिखा देंगे, एडवांस भी, बेसिक भी, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे। वो करना आपका अपना काम होगा, हम आपको स्किल सिखा देंगे, आगे उसको अमल में लाना आपका काम है, ठीक है? आप पेड वर्क कर सकते हैं फाइवर पे, जैसे कि आप रिज़्यूमे बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, कवर लेटर बना सकते हैं, सर्टिफ़िकेट, लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं। हम आपको उर्दू में कंपोज़िंग सिखाएँगे कि इंग्लिश में तो लिखते ही हैं लोग कंप्यूटर पे, उर्दू पे कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो हम आपको उर्दू की कंपोज़िंग का भी बताएँगे। तो आप क्या कर सकते हैं, फाइवर पे जाके कह सकते हैं कि मैं उर्दू में बुक लिख सकता हूँ या मैं ट्रांसलेटर का काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, टाइपिंग वर्क कर सकते हैं, डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जब हम स्किल सिखा देंगे बेसिक, तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज़ अ फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे जो कंप्यूटर कोर्स विद ऑफ़िस मैनेजमेंट है, ऑफ़िस मैनेजमेंट में क्या आता है,
MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड आता है, और इसके बेसिक फीचर्स भी आपको सिखाए जाएंगे, इसके एडवांस फीचर्स भी आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैनर है। ओवरऑल क्या है, 1 मंथ का कोर्स है। लाइव क्लासेस होती है जूम पे, एक फिक्स टाइम होगा क्लासेस का, आपको बता दिया जाएगा इतने बजे क्लास होगी, आपने उतने बजे जूम के जरिए क्लास ज्वाइन करनी है। जैसे अभी हमारी मीटिंग हो रही है, इसी तरह से क्लास होगी। क्लास के एंड में आपके सवाल जवाब लिए जाएंगे। ठीक है, रेगुलर असाइनमेंट्स मिलेंगी, हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी और आपने वो असाइनमेंट बाकायदगी से बनानी है और जमा करवानी है। उस असाइनमेंट का मकसद ये होता है कि जो चीज़ क्लास में आपको सिखाई जाए आप उसको प्रैक्टिस करें और आपको वो चीज़ आ जाए। और अगर कहीं पे आपको कोई मसला आए तो कोर्स के खत्म होने के बाद 3 महीने की सपोर्ट आपको दी जाती है। यानी 1 महीने का कोर्स है, कोर्स खत्म हो गया, अगले 3 महीने तक आपको कंप्यूटर में या MS ऑफिस में या कहीं भी कोई भी मसला आता है तो आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। अफोर्डेबल चार्जेस हैं, 1800 में सिर्फ कोर्स हो रहा है। ठीक है, 1 महीने का कोर्स है और रेगुलर क्लासेस होंगी जूम पे। ये जी हमारे कोर्स का ओवरऑल एक व्यू था। मैंने जितना आसान हो सकता था, जितनी आसान जुबान में समझा सकती थी, मैंने आपको बताया। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ ना समझ आया हो, तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और बारी बारी एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जब तक आपकी चैट देखती हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? एक्सक्यूज मी मैम। जी, कौन है हमारे साथ? मैम अब्दुल बाकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन से। जी जी बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैम पूछना ये था कि ये 1 मंथ का कोर्स होगा, इसके सर्टिफिकेशन होगी या नहीं? जी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की जानिब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, और ये आप 3 मंथ्स की बात कर रही थी मैम कि 3 मंथ्स बैकअप, ये कौन सा वो होगा? 3 मंथ स्पोर्ट है, इसका मतलब ये होता है कि 1 महीने का आपका कोर्स है, 1 महीना कंप्लीट हो गया, कोर्स खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आपको जानते ही नहीं है, अब आप जाने और आपका काम जाने, ऐसा नहीं होगा। 1 महीने का कोर्स जब आपका खत्म हो गया तो आप मजीद अगले 3 महीने तक आपको कहीं पे कोई भी मसला आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि जी ये मसला आ रहा है, मुझे समझाएं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, 3 महीने की सपोर्ट है आपको कोर्स खत्म ओके होने के बाद। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल हो? मैम काइंडली फीस सबमिट करवाने का प्रोसेस कैसे है? फीस जो है वो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन हाँ इंचार्जेस हैं मैम। वो आपको बता देंगे कि किस हाँ तरह से मैम, फीस मेरा जमा करवानी है। एक मिनट रुकिए, एक बच्चे का सवाल है उसका जवाब देने दें। फीस जमा करवाने का तरीका ये होता है कि आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्जेस हैं उनसे आप रब्ता करेंगे और वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे किस अकाउंट पे आपने करवानी है। जायज़ कैश के जरिए, इजी पैसा के जरिए आप जो है वो करवाते हैं, या बैंक अकाउंट के जरिए भी करवाते हैं। ठीक है, हमारे जो इंचार्ज हैं सर फैसल हैं, उनका नंबर जो है वो मैं यहाँ डाल देती हूँ चैट में, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल हो? एक और बच्चे ने कुछ पूछना था मेरे ख्याल से। कौन था हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ मैम, मेरा एक जी सवाल था वालेकुम सलाम। कि क्लासेस वीक में कितने दिन चलेगी? 4 to 5 डेज क्लासेस होती हैं वीक में, 4 डेज या 5 डेज। मैम इनरोल कब कर सकते हैं, मेन किस डेट से ये स्टार्ट अस्सलाम होगा? वालेकुम। आप अभी इनरोल कर लें बेशक, कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी फीस जमा करवाएं, आपको अस्सलाम इनरोल वालेकुम। कर देंगे। जी वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, नेक्स्ट वीक तक का टाइम है आपके पास अपनी फीस सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, सर फैसल हैं जो हमारे इंचार्ज हैं, एकेडमी के इंचार्ज, उनको उनका नंबर जो है वो मैं यहाँ चैट में लिख रही हूँ, आप लोग अपने पास नोट कर सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल हो? क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है मैम? बच्चे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम ओके। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने पूछना था कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि सर्विस इश्यूज की वजह से हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, फिर हमारे साथ फिर क्या होगा? हम कैसे वो चीज समझ पाएंगे या कर पाएंगे, नहीं क्योंकि आपको, काफी जगह पे नेट का इशू है। जी जी ऐसा होता है कि जैसे अगर आपकी क्लास हुई है ना तो क्लास के फौरन बाद तकरीबन अगले 24 घंटे के दौरान जो है उसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में सेंड की जाती है। तो वो बच्चे अगर किसी की क्लास मिस हो जाती है तो आपने जो है वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पे ही रहेंगे और आप क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर मार्क्स होते हैं।
20 नंबर का आपका मिड का क्विज होता है, 50 नंबर का आपका फाइनल क्विज होता है, 20 नंबर आपकी अटेंडेंस के होते हैं और 10 नंबर आपकी असाइनमेंट्स के होते हैं। तो अगर आप नहीं आएंगे क्लास में तो हम आपको ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट भी रोक सकते हैं, या आपकी जो और है मैम वो अगर वो आपके रिकॉर्डिंग मार्क्स भी सुन कट के कर सकते हैं। फिर आप जरूरी काम होगा तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि जी मैं फलां दिन नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम है। अब पूरा हफ्ता या पूरा महीना तो आपको जरूरी काम नहीं रह सकता ना, 1 महीने का तो कोर्स है सिर्फ। तो जरूरी है कि आप अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। ठीक है, अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैडम मैं कल नहीं आऊंगा या मैं कल क्लास नहीं ले सकूंगा, मेरी ये इमरजेंसी है। ठीक है, जो भी इमरजेंसी होगी आपकी तो हम आपको ऑफ कर देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपका हर्ज नहीं होगा पढ़ाई का। ठीक है, मुझे आपकी आवाज जो है वो बहुत कट रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है आपने क्या कहा है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना सवाल, और मैंने सर प्रोफेसर का नंबर भी शेयर कर दिया है, आप जो है वहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज जो है वो बहुत ब्रेक कर रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हमारे साथ। रिजवान बात कर रहा हूँ मैडम। मैंने ये ऑफिस का काम किया हुआ है, लेकिन मेरे पास ना सर्टिफिकेट है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? आपने पहले किया हुआ है तो फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास मैंने किया था लेकिन फिर छोड़ दिया था, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ तो फिर आप दोबारा से सीखेंगे ना, आप जीरो से सीखेंगे। जो चीज़ आपको आती होगी वो आपको याद आ जाएगी कि हाँ जी ये चीज़ मुझे आती है। लेकिन वो चीज़ें जो नहीं है, क्योंकि देखें ऑफिस जो है वो एक नहीं है। एमएस ऑफिस हर साल नया आता है। 2010 में एमएस ऑफिस 10 था, 2011 में 11 वाला आ गया, फिर 16 वाला, और अब 19 वाला, और अब जो है वो ऑफिस 360 आया हुआ है। तो जैसे जैसे ऑफिस के वर्जन चेंज होते हैं उसी तरह से उसमें न्यू और एडवांस फीचर्स आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीज पढ़ ली है तो वो सदियों तक चलेगी, उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। तो ये तो पूरा समंदर है। ठीक है, इसको जितना आप सीखें उतना कम है। तो आपके पास पहले वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप जो है वो ये वाला कोर्स दोबारा कर लीजिए, इससे आपकी मजीद ग्रूमिंग हो जाएगी, जो चीजें आपको नहीं आती वो आ जाएंगी अगर आप चाहें तो। और आसिफ, मेरी आवाज आ रही है? आपके जो भी आपने लगाई हुई है हेयरिंग डिवाइस, उसका इशू है, उसको सेट करें। जी बच्चे, किसी ने खुद को अनम्यूट जी। किया है? एक एक बच्चा, एक वक्त में एक बच्चा। तो इस कोर्स के बेटे एक वक्त में एक बच्चा सवाल करे। तीन तीन चार लोगों ने खुद को अनम्यूट किया हुआ है, एक वक्त में एक बच्चा सवाल करे। एक्सक्यूज मी मैम। हिरा जी, जी जी बच्चे, कौन है हमारे मैम साथ? सॉफ्टवेयर में, जी अब्दुल बाकी हूँ मैम। सॉफ्टवेयर मिल जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर? यही है एमएस ऑफिस, मतलब अपडेटेड वर्जन जो आप कह रही थी कि मतलब हर साल नया नया आता है, आपको तो बता हमारे दिया पास जाएगा। अवेलेबल नहीं है। नहीं, ये मिलने वाली चीज नहीं होती कि हम आपको सेंड कर दें या आप डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे या साइट बता देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मार्केट से जाके 100 रुपए की सीडी ले लें या किसी से फ्लैश में ले लें तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये इसके लिए कोई इतना मुश्किल काम मैम नहीं है। तो अपडेटेड वर्जन तो पेड होते हैं मैम। नहीं, हर अपडेटेड वर्जन पेड नहीं होता, आपको क्रैक्ड फॉर्म में मिल जाते हैं जो कि क्रैक किए होते हैं, जो आपको सीडीज में मिलती हैं। एमएस ऑफिस सीडी में मिलता है या यूएसबी में मिलता है। वो भी तो पेड वर्जन था ना, तो वो आपको कैसे मिल रहा है? क्योंकि वो क्रैक करके वो मार्केट में आया हुआ है। जो विंडोज हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी विंडोज हैं, वो सारी की सारी पेड होती हैं। ठीक है, कई कई लाख की होती हैं, लेकिन हमें क्या मिलती हैं? 100 रुपए की सीडी में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रैक्ड वर्जन होता है, वो इलीगली मार्केट में आया होता है। तो इसी तरह से एमएस ऑफिस के भी हर किस्म के वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट जो है वो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट्स हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से करवाए जाते हैं उसकी डिटेल आपको जो है वो सेंड कर दी गई है चैट बॉक्स में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सर आसिफ सर फैसल का नंबर भी शेयर कर दिया गया है, उनको भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो मैम जो आप सर्टिफिकेट हमें देंगे वो 1 मंथ का होगा या 3 मंथ का? अरे 1 मंथ का कोर्स है, आपको 1 मंथ का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैं नहीं दूंगी, आपको एकेडमी देगी, डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की जानिब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। ठीक है,
आप जो ये कोर्स कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म की जानिब से कर रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट भी यही प्लेटफॉर्म देगा। और 1 मंथ का कोर्स है तो 1 मंथ का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। जी ज़ारा, आपका कोई सवाल है? यस मैम, हमें सर्टिफिकेट कैसे हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं? मतलब हमें किस थ्रू मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा? पोस्ट? आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा या आपको व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दिया जाएगा? मैम सिर्फ ऑफिस मैनेजमेंट का ही इसमें है कोर्स इंक्लूडेड है या कोई और चीजें भी हमें सिखाई जाएंगी कंप्यूटर के रिलेटेड? जी, मैं आपके साथ आउटलाइन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि हम क्या सीखेंगे। ठीक है, आपको MS वर्ड सिखाया जाएगा, एक्सेल सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, उसके बेसिक फीचर्स भी, एडवांस फीचर्स भी। आपको बताया जाएगा कि प्रिंटिंग कैसे करनी है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी टिप्स क्या है, विंडोज कैसे इंस्टॉल करनी है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज XP, इनके डिफरेंट मेथड्स हैं इंस्टॉल करने के, आपको बताए जाएंगे। ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको बताए जाएंगे। ड्राइवर्स क्या होते हैं? जब विंडोज आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो विंडोज को रन करने के लिए आपको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है, ड्राइवर के बिना कार बेकार है, इसी तरह से विंडोज भी ड्राइवर्स के बिना नहीं चल सकती। तो विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको बताया जाता है। अपना गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, अपना जीमेल का या ईमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, और उसके जरिए ईमेल कैसे किया जाता है। ठीक है, ईमेल का पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। उसके बाद आपको उर्दू और इंग्लिश में कंपोजिंग कैसे करते हैं ये सिखाया जाएगा। ये आपकी आउटलाइन है जो आपको सिखाई जाएगी। 1 मंथ का कोर्स है। ठीक है, थैंक यू मैम। तो वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, सिर्फ 3-4 मिनट रह गए हैं, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। स्किल्स सिखा दी जाएंगी, उसको आप जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी, ऐसे हाउसवाइफ भी, ऐसे एम्प्लॉय भी। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट भी आप जिंदगी के जिस शोबे में भी हैं कंप्यूटर का और MS ऑफिस का इस्तेमाल कर सकेंगे, बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। क्योंकि इसमें बेसिक फीचर्स भी शेयर किए जाएंगे आपके साथ और एडवांस लेवल के फीचर्स भी। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें भी देखेंगे जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। अकाउंटेंट जॉब, हाँ जी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि ये अकाउंटिंग का कोर्स नहीं है। ठीक है, जो आपको मैंने बता दिए हैं ये फीचर्स आपके साथ ये शेयर किए जाएंगे। अकाउंटिंग का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे अकाउंटेंट यूज करते हैं कंप्यूटर और MS ऑफिस यूज करते हैं, MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूलाज यूज करते हैं, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जो बेसिकली फार्मूलाज यूज होते हैं MS एक्सेल में, कॉमन फार्मूलाज हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। ओके जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया, आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। जिस तरह से इस क्लास में आए हैं इसी तरह से आप कोर्स की क्लास में भी आए, प्रॉपरली क्लास ज्वाइन करें ताकि आपको भी फायदा हो और आप कुछ अच्छा सीख के जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफिज।